हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो आप उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही शानदार खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बट ये जो खबर है ना, वो आप बोल सकते हो 50% है। यस, जो बाकी का 50% है वो हम लोगों को आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। राइट, मतलब खबर पूरी कंप्लीट नहीं है, आधी खबर देखने को मिली है। सो आधी खबर के चलते कल स्टॉक मार्केट में ज़रूर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन देखने को मिला है इस स्टॉक के प्रति, जो कि अच्छी खबर है। तो अच्छा रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। बाकी 50% कब देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, खबर है बोनस शेयर से रिलेटेड। शेयर मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, यह हर किसी शेयर होल्डर को अच्छे लगते हैं, इंक्लूडिंग मी। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये आपका कभी टारगेट नहीं होना चाहिए कि ये शेयर सिर्फ मैं इसीलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड दे रहा है। हमें उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। अगर वो कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो वो कंपनी हम लोग को ऑटोमेटिकली अच्छे रिटर्न्स के साथ ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दे देगी। बट अगर वो कंपनी का बिजनेस ही खराब है एंड सिर्फ इन चक्कर में अगर हम लोग शेयर को खरीद लेते हैं तो फिर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। बट इस कंपनी की बात वैसी नहीं है। सो ये कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। यस दोस्तों, एस्ट्रल लिमिटेड, जिसका नाम कुछ टाइम पहले एस्ट्रल पॉली हुआ करता था। तो इस कंपनी में हम लोग को तीसरी बार शायद से बोनस मिलते हुए देखने को मिल सकता है। अभी मैंने शायद क्यों बोला? तो जैसे कि आपको पता ही है कि कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड कंपनी ने डेट सामने रखी है एंड उसी टाइम पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहेगी। उसका एजेंडा भी ये रहेगा कि बोनस देना है या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि 50% न्यूज़ ये है कि बोनस से रिलेटेड बोर्ड मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जा चुकी है। अभी उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि बोनस देना है या नहीं देना है। सो वो सारे फॉर्मेलिटीज़ अभी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए एस्ट्रल का यहाँ पे मैंने वो लेटर ओपन किया है, जो पीडीएफ है, आपको बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। डेट भी आप देख सकते हो। तो ये सिंगल पेज का ही है। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं होगा, बट कोई बात नहीं है। देखिए, डियर सर, मैडम, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली, कब रहने वाली है? तो ये देखिए, ट्यूसडे के दिन, कब? 7 फरवरी। तो ये डेट नोट करके रख लेना, 7 Feb 2023। टू कंसिडर वॉट? टू कंसिडर टू 2 से लेके 3 मेजर पॉइंट्स है। उसमें से पहला पॉइंट जो कि है कंपनी के रिजल्ट है, वो पेश करेंगे 7 तारीख को। सो रिजल्ट के साथ साथ सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, प्रपोजल फॉर इशू ऑफ अ बोनस इक्विटी शेयर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड डेट फॉर द सेम। वही रहेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी बोनस दे सकती है। अभी देगा नहीं देगा वो तो 7 तारीख को ही, फेब को ही हम लोग को पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि 50% न्यूज़ पॉजिटिव है कि वो कंसिडर करने जा रहे हैं। एंड शायद से 7 तारीख को अगर उन्होंने ये बोनस के लिए यस बोल दिया, राइट, तो डेफिनेटली 50% कंप्लीट हो गया, न्यूज़ 100% कंप्लीट हो गई, शेयर में गजब की तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो ये पूरा सिनेरियो हम लोग को एस्ट्रल लिमिटेड में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो खबर है वो बाजार क्लोज हो जाने के बाद आई है। तो माइट भी हम लोग कह सकते हैं कि बाजार कल एस्ट्रल को यहाँ पे क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकता है। डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन कैसा है। बट स्टिल बोनस की खबर आई है ना, ट्रेडर लोग इसका फायदा तो जरूर उठा यहाँ पे सकते ही सकते हैं। ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सो दोस्तों, देखा गया तो न्यूज़ इतनी है। आप चाहो तो मतलब वीडियो को छोड़कर यहीं पे जा सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको जानने हैं कि ये कंपनी कैसी है तो चाहो तो वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। तो एस्ट्रल लिमिटेड कैसी कंपनी है? शानदार, धमाकेदार, जितना कुछ आप पॉजिटिव बातें बोल सकते हो वैसे आप मतलब लगा सकते हो इस कंपनी के लिए। तो इतनी धमाकेदार कंपनी एक साल में कर क्या रही है? 8 से 9% की गिरावट। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, एक साल में मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये शॉर्ट टर्म हो गई बात। एक्चुअल में मार्केट में आप आते हो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, 5 साल तो आपको देने चाहिए सर, तभी जाके आप मतलब बोलते हैं ना उस स्टॉक में आपको वो एक्चुअल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। देखिए 5 साल में रिटर्न्स देखिए 320% की रिटर्न्स। एंड ये 5 साल बोलने के लिए ये जो भागता है ना, वो कुछ ही पीरियड के लिए भागते हैं, मतलब भागेंगे 7-8 महीने बस, दैट्स इट। उसके बाद मतलब पूरा टाइम देखिए इधर भी फ्लैट था, इधर भी फ्लैट था। बट वो कब भागेंगे ना, ये किसी को भी नहीं पता है। पर अच्छे कंपनी में क्या करना होता है, निवेश करके उसको छोड़ देना होता है। इसी 5 साल में कंपनी चल नहीं रही थी, उसके बाद भी कोविड के चलते स्टॉक क्रैश हुआ था।
सभी लोगों ने यही बोल दिया, अरे होल्ड करके क्या ही फायदा, क्रैश हो गया। एंड आज देखिए ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। इसलिए बोलते हैं शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस नहीं है कुछ नहीं कर सकते। छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, वेल्थ कमानी है तो पेशेंस इंपॉर्टेंट है। 5-5 साल में रिटर्न देखिए 320, मतलब कितना, पैसे को 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया, राइट। एंड ये उसमें भी हिडन फीचर कौन सा है, हिडन फीचर है कि कंपनी ने उसी पिछले 5 साल में 2 बार बोनस दिया है, एक बार नहीं, 2019 में भी और 2021 में भी। आप चेक कर सकते हो 1:3 एंड 1:4। तो कंपनी का जो बोनस रेशो है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 4 के बदले 1 शेयर, 3 के बदले 1 शेयर, ऐसा देखने को मिला है। इतना अट्रैक्टिव नहीं है मार्केट को, यूजुअली 1:1 या फिर 1 के बदले 2 शेयर, ऐसे रेशोज थोड़े से बहुत अच्छे यहाँ पे लगते हैं। बट कोई बात नहीं, बोनस वैसे भी हम लोग को एक्स्ट्रा एक रिवॉर्ड ही होता है। सिर्फ अगर बोनस के लिए वो हाँ भी बोल देते हैं 7 तारीख को, मार्केट ज़रूर उसको अप्रिशिएट कर सकता है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो कल एस्ट्रल लिमिटेड इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। मार्केट इसको शायद से वेलकम कर सकता है। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, आप खुद देख सकते हो, ये चीज़ें पढ़नी होती है एज अ इन्वेस्टर। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर में शौक हो कि ये बैलेंस शीट ही नहीं पढ़ते। बैलेंस शीट ही सब कुछ होता है दोस्तों। आप चेक कर लेना, रिजर्व्स कंपनी के 1300 करोड़, 1600 करोड़, 1980 करोड़। ये चीज़ हमें दर्शाती है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अगर आपका इनकम अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी, तो आपकी सेविंग भी अच्छी। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो डिपेंड करता है आप खर्चा कितना करते हो, बट ये रिजर्व्स भी वैसे ही है। आपके प्रॉफिट अच्छे हैं ना, आपके रिजर्व्स भी अच्छे रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करें कर्जा, इस कंपनी के ऊपर ठीक ठाक कर्जा है, 23 करोड़ चल जाता है, इतनी बड़ी कंपनी है। देन शॉर्ट टर्म भी कितना है, 5 के आसपास है, चल जाता है। ऐसे कर्जा होना कोई पाप नहीं है, सिर्फ कर्जे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कैश की बात करें कितना है, लगभग 400 सवा 400 करोड़ का कैश है। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छी है। सो एस्ट्रल पॉली की अगर हम लोग बात करें, देखिए अभी भी इसका पुराना नाम ही हम लोग को कुछ वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है। 1996 में ये कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, तो ऑब्वियसली पुराने नाम से ही दिखाएंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये किस सेक्टर में है तो आप सभी लोगों को पता है, पाइप। उसी के साथ साथ प्लम्बिंग की अगर हम लोग बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, उसमें ये कंपनी देखने को मिल रहा है। हाल ही में ही कंपनी ने किस सेक्टर में धावा बोला था, एडेंसिव सेक्टर में। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही शानदार कंपनी है। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी, बट कैसी मिड कैप है, छोटी भी नहीं बोल सकते हम लोग, एक डिसेंट मिड कैप है, थोड़ा सा बड़ी बन चुकी है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, ये तो मतलब बोलते हैं कि आप अच्छा करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें अच्छी हो ही जाती है। एंड सबसे बढ़िया बात कौन सी है कि सेक्टर, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मुझे पूछोगे कभी भी कि सर आप कौन से पैरामीटर को सबसे पहले देखते हो, तो मैं सेक्टर को देखता हूँ। एंड जिस सेक्टर में काम कर रहा है वो बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है। आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल में भी ये सेक्टर किधर भी जाने वाला नहीं है। अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेके जाना है तो पाइपिंग से रिलेटेड ये सारा जो ये कंपनी काम करती है उसमें ये कंपनी रहेगी। एस्ट्रल नंबर 1, अपने ही सेक्टर का नंबर 1 है, बिल्कुल डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, पी रेशो हायर लेवल पे देखने को मिलेगा, ये प्रीमियम पे ही चलते हैं ऐसे स्टॉक्स, राइट। सो पी रेशो वैसे देखा गया तो गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका प्रॉफिट भी वैसा होना चाहिए। तो चले हम थोड़ा नीचे आ ही जाते हैं, तो पीएनएल में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी का 33 करोड़ था, फिर 39 हुआ, फिर 61 हुआ, फिर 79 हुआ, देन 78, 100, 145 करते करते 250, 400 करते करते आप देखिए कमाल का कंपनी का प्रॉफिट है, राइट। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का डिसेंट है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि आप देख सकते हो 55% प्रमोटर के पास है, बचे जितना भी है 45% रफली, उसमें भी 15% एफआईएस लेकर बैठे हुए। डीआईएस की भी बात करें वो भी 15% है। तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास भी 14% है। सो सब कुछ पूरा पैकेज की अगर हम लोग बात करें ना, बढ़िया कंपनी है। ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे, कल जाके शेयर को ब्लाइंडली खरीदेंगे। ऐसा नहीं कर रहे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, शेयर खरीदना कोई बड़ा पहाड़ तोड़ने वाली काम की बात नहीं है। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा। यस, वो खरीदने के बाद उस पर टिके रहना, उसको होल्ड करना, ये सबसे बड़ी टफनेस बात रहती है। अगर खरीदने के बाद स्टॉक 10% नीचे आ गया तो आधे लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और वो कौन लोग रहते हैं, जस्ट ऐसे रैंडमली खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं, जिसको ने प्रॉपरली इस कंपनी को स्टडी किया है, जिसको ये कंपनी अच्छी लगती है, अगर 7 फेब को अगर कंपनी ये बोनस भी ना देना तो भी मुझे चल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये चीज़ हम लोगों ने देखनी होती है। ये कहीं बोनस के चलते हम लोग इसको नहीं खरीदते, बट अच्छी कंपनी आपको कैपिटल गेन के साथ साथ बोनस दे ही देते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 साल में 320% तो दे ही दिया है। बट हिडन फीचर, बीच में कंपनी ने 19 और 21 में 2 बार ऐसा बोनस देकर जो कंपाउंडिंग का फायदा दिया है। एक ये बोलते हैं ना, दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग,
राइट। सो ये चीज़ें उनके शेयर होल्डर को यहाँ पे मिली है, तो डेफिनेटली ऐसे शेयर होल्डर होल्ड ही करते हैं ऐसे कंपनी को, एंड ऐसे कंपनीज अगर नीचे आ जाए तो और भी अच्छी बात रहती है, क्योंकि हमें वो सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिल जाता है। तो अभी देख लेते हैं कि ये बोनस की खबर के चलते कल क्या एस्ट्रल लिमिटेड में हम लोग को एक्साइटमेंट देखने को मिलता है कि नहीं। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव मतलब ऐसा जोर जबरदस्ती से अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट बोलना ही है तो वो बोलना चाहूँगा कि इसका बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कि जो रहता है ना कि मतलब 4 के बदले 1 शेयर मिलेगा, 3 के बदले 1 शेयर मिलेगा, ऐसा रहा है। तो शायद से इतना एक्साइटमेंट ना देखने को मिले। अगर हम लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट बोलना ही है तो वो मैंने सामने रख दिया अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। ये कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो करके कंपनी चाहे तो 1:1 भी दे सकती है, या फिर 1 के बदले 2 से दे सकती है, 3 भी दे सकती है। वो कंप्लीटली मैनेजमेंट के ऊपर है। सो आशा करता हूँ एस्ट्रल लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उनके लिए तो ये बहुत ही प्यारी खबर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो जरूर देख लेते हैं कि कल यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।